हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मे भी गुरुवार या शुक्रवार का व्लॉग है और एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ तो मुझे उतना याद नहीं है। और बस ये घर की ऐसी हालत हो रही थी, कुछ मेरी तबीयत डाउन हो गई है घर का काम करते करते करते। तो इस वजह से व्लॉगिंग बहुत कम कम और छोटी छोटी मैं कर रही हूँ। तो अभी मुझे ठीक फील हुआ ना, तो अब मैं करूँगी। ईलू अपने कोचिंग चली गई थी, अपने चले गए थे ईलू को छोड़ने करने। तो पूरे घर की ये हालत है, किचन की भी ये हालत है, डेली सेट कर दो और ये हाल हो जाते हैं। और अभी क्योंकि पूरा घर ही फैला हुआ है ना, और अभी प्रॉपर सेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ईलू के रूम में भी होना है, मंदिर में भी होना है, तो वापस से बिखरना है। पर्दे मैं नहीं लगा पा रही क्योंकि पर्दे जो है गेट में डबल हाथ होना है ना। तो इसलिए तो पर्दे धो तो दिए हैं और एक बार के लिए इसलिए धो दिए कि बस ये एक बार धोकर लगा दूँ, फिर जब तक कि नए नहीं लाती हूँ। और खर्चा भी अब अंधाधुंध हो रहा है। तो बस यहाँ पे ये बेडशीट जो है मशीन में डालूँगी। बेडशीट मैंने इकट्ठे कर दिए थे क्योंकि जो कलर वलर हुआ तो ये धूल मिट्टी भी हो गई और ऐसे करके तो कुछ बेडशीट इकट्ठे हो गए थे, तो वो मैं मशीन में डाल दूँगी और फिर जो है पूरे घर को सेट करके और करती जाऊँगी। कुछ दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ से करूँ, ये वाली हालत अभी हो रही है। तो जो लगता है ना बीच बीच में वो काम छोड़ छोड़ के वो काम करती रहती हूँ मैं। तो अब इस रूम की भी थोड़ी सेटिंग कर दूँ। देखो एल्बम वगैरह फैल रहा भी इसलिए क्योंकि करने वाली मैं अकेली हूँ। अब अकेली जान करे भी कितना कितना करूँ मैं घर को सेट करने की कोशिश, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ऊपर डालने की है तो वो मेरे हस्बैंड डालेंगे तभी होगा, या तो मैं उनसे ज़बरदस्ती उनके पीछे लग के डलवाऊँ ऊपर। अब वो अपने आप से वो करने नहीं वाले हैं। एल्बम अब उन्होंने रखवा ली, जब मैं बॉक्स सेट कर रही थी ना तो एल्बम रख लेते हैं अपन देखेंगे, और फिर देख भी नहीं रहे हैं और उसको डाल भी नहीं रहे हैं अंदर। तो इस वजह से सारा घर फैल रहा है। तो किचन भी अच्छे से सेट करनी है, घर भी करना है, लेकिन अब अकेली जन करे कैसे। तो एक खिड़की वाला ये पर्दा तो मैंने लगा दिया है धो करके। बाकी देखो मेरे हाथ वगैरह में भी पेन रहता है। आज मैंने ये किया सब कुछ, उसके बाद जो ये व्लॉग भी मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि लेफ़्ट हैंड में मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो गया। तो फिर अपनी हेल्थ का भी देखना पड़ता है यार, क्योंकि अपने आप को भी संभालना खुद ही है, क्योंकि कोई संभालने वाला तो है नहीं। तो फिर इसलिए जितना हो पा रहा है उतना मैं कर दे रही हूँ, और जो नहीं हो पा रहा है फिर मैं बैठी हूँ बस मन मार के, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। और एक संडे का मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से कोई कंप्लीट हो जाए तो एक तसल्ली मिले कि यार चलो हो गया। इस बार जो भैया हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा घर को फैलवा दिया। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ जैसा इस बार हुआ, तो बहुत ज़्यादा फैल गया। तो बस झाड़ू वाड़ू दे करके फिर खाना वाना भी बनाना है। तो अभी मेरी ठीक थी तो मैंने ये इतना सब कुछ कर लिया, नहीं तो मैं व्लॉगिंग एक दिन छोड़ के एक दिन कर रही हूँ या ऐसे करके व्लॉग बना हुआ भी होता है तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। फिर आज मेरा विचार था कि दाल और बाफले बनाऊँ और एक रील भी मुझे बनानी थी, ठीक है। तो रील बनानी थी तो मैंने कहा चलो दाल बाफले बना रहे हैं तो अपनी लाइफ में भी तड़का लगा लेते हैं। और राजस्थानी बीननी बन के दाल और बाटी नहीं बाफले बनाने का था मेरा दिल। बाटी तो मैं बना चुकी थी एक बार, तो बाफले बनाने का मन हो रहा था तो मैंने कहा चलो राजपूती ड्रेस पहन के ही बनाते। तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी और बस तैयार हो रही थी। अकेले मैं करूँ क्या, मैं अपना मन ऐसे लगाती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, इंस्टा पे रील बना लेती हूँ और ऐसे करके। और इंस्टा पे भी अब जो इंस्टा की जो फैमिली है वो भी 10,000 की होने वाली है। एक रील जो है जो मैंने सोच के बनाई थी वो बहुत वायरल हुई, बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने उसे शेयर किया, लाखों लोगों ने लाइक किया। 7.5 मिलियन व्यूज़ अब तक हो चुके हैं और एक रील और वायरल हो गई है। तो बस वेट करें कि अगर 10,000 फैमिली हो जाएगी तो उसका छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। तो बस उसी के लिए बना रही थी। और एक और अपने ही मैंने एक और इंस्टा आईडी बनाई है तो उसके लिए भी मुझे रील बनानी थी। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से कर रही थी मैं। तो बस यहाँ पे मैंने पहन ली है राजपूती ड्रेस। तो ये देखिए बस सर भी ढक लूँगी वरना वो लुक नहीं आता है। और एक थैंक्स वाली वीडियो भी मुझे बनानी थी, क्योंकि देखो अभी रील तो बनाने का मेरे पास उतना वक्त नहीं था। रील्स में मैं जो स्टोरीज़ क्रिएट करती हूँ ना छोटी छोटी, वो लोगों को पसंद आती है, वो चीज़ें वायरल होती है। एक और रील वायरल हो रही है, एक और बता दूँ, उसमें भी 85,000 के करीब हो गए। एक में 2.5 लाख से ऊपर चले गए, एक में 7 मिलियन से ऊपर चले गए। तो अभी बहुत पसंद की जा रही है मेरी रील, तो मैंने कहा चलो थैंक्स भी करेंगे इसलिए। और उसकी वजह से बहुत जो फॉलोअर्स भी बढ़े मेरे, एक दो दिन में ही, 2-3 दिन में ही
1000 से 10,000 जो है फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो बस यहाँ पे मिक्स दाल बना रही हूँ। मूंग दाल ली है 2 मुट्ठी और 1 मुट्ठी करीब मैंने चना दाल ली है और थोड़ी सी मूंग की छिलका दाल लेकर के इसको धो करके भिगो दिया है। ठीक है, यहाँ पे बस बाफले का आटा जो है वो गूँथ लेते हैं। तो ये 2 कटोरी के करीब मैंने ले लिया है। थोड़ी सी सूजी मिलाऊंगी इसमें और थोड़ा सा बेसन मिलाऊंगी, और बेसन और सूजी मिलाने से इसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। तो ये बेसन मिला दिया है और अब थोड़ी सी सूजी मिला देते हैं। इन सबको छान लेना है और उसके बाद मैं मिक्स कर लूँगी। अब रेसिपी जो है मैंने कहा चलो बना रही हूँ तो दे ही देती हूँ। तो यहाँ पे नमक और हल्दी मैंने डाल दी और घी का मोयन डाल रही हूँ। आप तेल का मोयन भी डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाटी में मैं कभी कभी तेल का ही कभी कभी क्या डेली ही तेल का ही डालती हूँ। आज मैंने बाफले में घी का डाल दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये मुट्ठी बन जाए उतना देना है मोयन अपन को। और फिर जो है इसमें एक तड़का लगेगा। सौंफ डलती है बाफले में, तो ये घी मैंने थोड़ा सा लिया, उसमें सौंफ डाली है, हींग डाली है, थोड़ी सी मिर्ची डाल करके आटे में इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि गर्म होगा ना तो इसलिए। तो फिर इसका थोड़ा कम मोयन, मैंने उस टाइम पे घी थोड़ा कम डाला था, तो अब क्योंकि मुझे ये तड़का लगाना था तो उससे पूरा मोयन जो है कंप्लीट हो जाना था। इसको मिक्स कर लिया है। अब देखिए पूरी मुट्ठी बंध रही है ना, तो इतना मोयन होना चाहिए, नरम नरम बनेगी। वैसे मलाई और दही डालकर भी लोग गूँथते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा दूध लिया और बाकी पानी ही मैंने मिलाया है उसमें, और इससे मैं आटे को गूँथ लूँगी। दूध से थोड़ा सा ना मुलायम बनेगी बाफला। तो बस इसको अच्छे से गूँथ लेना है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ऐसे करके ये बाफले का आटा जो है हमारा हो गया है। बस फिर इसको बाटी के जैसे ही, इसकी रेसिपी भी मैंने 1-2 बार दे रखी है। बाटी के जैसे हम गोल गोल बनाते हैं ना, वैसे करके गोल गोल इसका बना करके और बस इसको फिर बॉईल करते हैं। इसमें एक प्रोसेस और होता है कि बेक भी करते हैं और बॉईल भी करते हैं इसको। तो बस यहाँ पे दाल की भी तैयारी कर लेते हैं। ये कुकर निकाला है और दाल जो है उसमें डाल दूँगी। दाल में नमक और जो हल्दी है और थोड़ी सी हींग और डाल दूँगी, और फिर जो है इसको कुकर पे चढ़ा देंगे। ये मैंने हींग भी डाली, इससे अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ भी डालो ना हींग तो अच्छा टेस्ट आता है। बस ढक करके इसको रख देंगे गैस पे। और साथ ही मुझे ऐसा लगा था कि मे भी कम ना पड़ जाए, हालांकि बहुत हैवी होते हैं, बट कम ना पड़ जाए उस चक्कर में मैंने क्या किया, थोड़ा सा चावल भी मैंने कहा बना लेती हूँ। तो थोड़े से चावल भी जो है वो मैं बनाऊँगी। तो चावल के लिए भी पानी जो है मैं चढ़ा दूँगी। और फिर जो है बस इतने में ही मुझे ना पेन सा स्टार्ट हो गया था हाथ में। ये जो लेफ़्ट हैंड होता है ना, और लेफ़्ट हैंड में वो नीचे से लेकर ऊपर तक थोड़ा सा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा अब जब बन जाएगा खाना तो व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा खुद ही मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखो इतना सारा काम मेरे सर पड़ गया ना, तो मेरी दवाइयाँ भी जो है ना आधी छूट गई, क्योंकि इधर उधर हो गई, अब मुझे मिल भी नहीं रही, और काम भी बहुत ज़्यादा मेरे सर पे पड़ गया। तो फिर तबीयत वापस से डाउन हो रही है, और जब ये कलर वलर होते ना तो मुझे सांस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब कुछ अभी फेस कर रही हूँ, लेकिन कर रहे हैं बस। तो बस यहाँ पे तड़के की भी तैयारी कर ली, टमाटर कट कर लिए, और ये देखिए बाफले भी मैंने चेक कर लिए हैं, और ये ऊपर आ गए। 15 से 20 मिनट में हो जाते हैं। और बस फिर इनको जो है बाद में निकाल लूँगी मैं थाली पे, और फिर बेक कर देंगे। यहाँ पे दाल साथ साथ में हो रही है, ये देखिए। तो बस ये हो गए हैं और इनको निकाल लेंगे थाली में। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत ठंडे हो जाएंगे ना तो माइक्रोवेव में डाल दूँगी। वैसे तो बाटी ओवन में आप कर सकते हैं, लेकिन अब ग्लास वाला है ना मेरा गैस, तो फिर मैं माइक्रोवेव में ही करती हूँ। और वो स्टैंड भी मैं ला ही नहीं पा रही हूँ, कितने सालों से मैं सोच रही हूँ, और ऐसे करते करते मेरे बाटी ओवन में भी जंग लग गई है। तो सबसे पहले इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी, तब तक मैं जो बाफले हैं वो भी ठंडे हो जाएंगे। तो फिर जो है बीच में दाल जो है अपनी दाल में तड़का वड़का और सब कुछ हो जाएगा। तो ये ना या तो कोई बिस्किट बना या फिर कोई बाटी बनी तभी ये यूज़ आता है, रीहीट करने के लिए मैं इसे यूज़ नहीं लेती हूँ। तो बस इसकी एक बार के लिए सफाई कर ली थी मैंने। यहाँ पर दाल पे तड़का लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने घी जो है वो डाल दिया है, इसमें डाल दे रही हूँ राई, और जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे राई पसंद है, जीरा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम डालती हूँ आजकल। यहाँ पे हींग डाल दी है, हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, और मिर्ची और टमाटर डाल देंगे। और बस फिर वही बेसिक मसाले जो होते हैं, मिर्ची डाल दो और धनिया, तो ये मिक्स दाल के साथ अच्छी लगती है।
तो बस यहाँ पे नमक डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये पक जाएगा तब जो है दाल डालेंगे। देखो दाल भी हमारी बॉईल हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है मैं डाल देती हूँ बाटी को, क्योंकि ओवन जो है प्री हीट हो चुका था। बाफले, मैं बाटी बाटी बोलती जा रही हूँ, बाफले हैं, दाल बाफले हैं ये। तो बस इसको 40 मिनट मुझे लगाना पड़ता है तब प्रॉपर बेक होते हैं। अब अपने अपने ओवन की अपनी अपनी वो होती है ना, इसलिए। तो यहाँ पे दाल को मैंने डाल दिया है, बाफले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ओवन में उससे क्या करने से क्या होता है ना, इसमें ऐसे दाग वाग नहीं लगते, वो काले काले नहीं होते हैं। फिर बस इसको थोड़ा सा फोड़ करके और फिर घी में डाल दूँगी और बस ये घी पी लेंगे तो बस थाली हमारी जो है तैयार कर लेंगे। क्योंकि 8 बजे जैसे इलू जब कोचिंग होती है ना, तो ये 8 बजे के करीब कभी कभार आ जाते हैं, तो फिर हम खाना भी खा लेते हैं। तो ये थाली तैयार कर ली थी। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।